हनुमान जी का बहुत ही सुंदर वर्णन जो है उनके ताकत के बारे में, उनके बल के बारे में एक वर्णन है जो हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। तो सुनिए, दुनिया के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर अगर हुए हैं तो जामवंत जी हुए हैं, जिन्होंने हनुमान जी को 3 ही लाइन में जगा दिया। तो वो लाइन क्या है? रीछ पति सुनो हनुमाना का चुप सा भी रहे बलवाना। यानी जब समुद्र पार करने की बारी आई तो हनुमान जी चुप मार के खोए हुए हैं राम नाम की धुन में, उनको कुछ सुध नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो जामवंत जी कहते हैं हमेशा किसी भी परिवार में एक वृद्ध पुरुष का रहना बहुत ही अनिवार्य है, अनिवार्यता होती है किसी भी वृद्ध का, क्योंकि वो आपको सजेस्ट करता रहता है। तो हनुमान जी भी वैसे थे। तो उन्होंने जामवंत जी ने उनसे कहा, कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना खा चुप सा भी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। यानी ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो इस दुनिया में, इस धरा पे, इस पूरे संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो प्रभु या जो बजरंगबली आप ना कर सकें, आपसे कुछ छिपा भी नहीं है। उसके बाद राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय पर्वतारा। मतलब जितना सुनते ही हनुमान जी जो है, जब हनुमान जी आभास हुआ कि उनका जन्म जो है राम काज के लिए हुआ है, वो अपने आकार का 4 गुना बड़े हो गए और ऐसा लगा कि वो समुद्र सहित रावण के लंका को खा जाएंगे। तो वहाँ पे एक श्लोक है उनके जो विशालकाय रूप के बारे में तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कुछ इस प्रकार, कुछ चौपाइयों के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा, कनक बरन तन तेज विराजा। यानी उनका जो शरीर है कनक के समान, यानी कनक के समान हो गया। और मानव अपर घृण कर राजा, यानी ऐसा लगा पर्वतों की भी उतनी ऊंचाई नहीं होगी, इतने बड़े विशाल का हमारे बजरंगबली हो गए। उसके बाद सिंह नाद कर बारह बारा, लील नास चलन दिखारा। ऐसा उनका विशाल का शरीर हो गया, ऐसा लगा कि वो समुद्र यानी खारे पानी को, खारा पानी का मतलब है वो समुद्र कहा गया है, कि समुद्र को भी निगल जाएंगे। उनके अंदर इतनी शक्ति आगे जब मैं हाथ हुआ कि उनका काम तो राम काज के लिए हुआ था। उसके बाद है सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो यहाँ चकूट उतारी। यानी जामवंत जी ने उनके ताकत के बारे में ऐसा कहा गया कि वो रावण त्रिकूट पर्वत सहित रावण को भी उठा के समुद्र इस पार लेते आएंगे। इतनी उनकी महानतम वर्णन यहाँ पे की गई है। और रावण को वहीं पे मार देंगे, जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए 2 या 3 दिन लगाया होगा, उसको बजरंगबली की ताकत में कहा गया कि बजरंगबली उसको तुरंत मार देते। मतलब हनुमान जी की इतनी विशाल शक्ति है और भगवान श्री रामचंद्र जी भी मार सकते थे उसको एक ही बाढ़ में, लेकिन उनको लीला करना था, उनको दिखाना था कि हमेशा झूठ का जो बोलबाला होता है वो ज्यादा समय तक नहीं चलता है। और जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन तीज ही मोही। मतलब उन्होंने हनुमान जी ने जामवंत से कहा कि जामवंत जी आप मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या, मुझे तो अपनी ताकत का आभास हो गया, अब मुझे करना क्या, मुझे आप ये सजेस्ट करिए। तो उन्होंने कहा, इतना करहि तात तुम जाही, सीत ही देख कहूं सुधि आई। यानी किसी को कुछ नहीं करना है, लंका नहीं उठाना है, रावण को नहीं मारना है, किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप जाइए और वहां पे सीता जी की सिर्फ सुधि लेकर आइए। और हनुमान जी को आपको पता होगा कि हनुमान जी जो है किसके अवतार हैं, तो उनके अवतार के बारे में भी आपको मैं बता दूं कि हनुमान जी भोलेनाथ का अवतार है। और भोलेनाथ जी का वर्णन कैसा है तो सुनिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवामि सहितम नमामि। जय श्री राम।